प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए हिंदी का एक वन शॉट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी के पूरे किताब से 23 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में 70 में 70 पक्का हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप यहाँ पे एक बात समझ लो कि पूरे साल की तैयारी मात्र मैं आप सभी को वन शॉट वीडियो में देने वाला हूँ, वो भी कंप्लीट हिंदी वाले सब्जेक्ट की। हर साल पेपर में पूछे जाने वाले वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा यही टॉपिक पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आएगा, इस बात की भी पूरी गारंटी है। सारे चैप्टर बताऊंगा, एक भी मैं चैप्टर को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न समझते हैं कि अब की बार जो भी आपका हिंदी का पेपर बनेगा भैया दो खंडों में बनने वाला है। एक तो बनेगा खंड क में और दूसरा बन जाएगा खंड ख में। तो खंड क में जो भी आप सभी के 20 बहुविकल्पी 20 नंबर के पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि आपका जो भी 20 बहुविकल्पी पूछा जाएगा तो भैया 10 बहुविकल्पी साहित्य गद्य से और पद्य से पूछा जाएगा। उसके बाद 10 जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सभी के व्याकरण से यानी कि ग्रामर वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो भैया ये समझ लेते हैं फटाफट कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पी वाले सेक्शन से। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चों तो हिंदी गद्य के विकास का जो संक्षिप्त परिचय वाला टॉपिक है, यानी कि और इस वाले टॉपिक में 2 युग को शामिल किया जाएगा। सबसे पहला शुक्ल युग, उसके बाद से शुक्लोत्तर युग। तो भैया इस युग से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे, इस बात को हमेशा याद रखना और इस टॉपिक को तैयार करके चले जाना, क्योंकि 5 नंबर के यहीं से क्वेश्चन बनेंगे 5 क्वेश्चन। उसके बाद से हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय और इस वाले टॉपिक में रीतिकाल और आधुनिक काल को शामिल किया जाएगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे, इस बात को भी हमेशा याद रखना। तो इसे दोनों टॉपिक को याद कर लेना, क्योंकि भैया 10 नंबर के क्वेश्चन 10 नंबर का यहीं से 10 टॉपिक कहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं ग्रामर वाले सेक्शन में तो भैया रस का, छंद का, अलंकार से 3 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम बात करेंगे रस में तो भैया 2 क्वेश्चन रस से आएगा, एक तो आ जाएगा हस रस और दूसरा आएगा करुण रस। उसके बाद हम बात करेंगे भैया अलंकार वाले टॉपिक से तो 3 अलंकार को शामिल किया जाएगा, यानी कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि 3 अलंकार को मिलाकर के एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। अगर वहीं बात करेंगे छंद से तो रोला या पूछेगा या तो सोरठा पूछेगा, यानी कि दोनों छंद में से कोई एक छंद पूछा जाएगा। और कुल मिलाकर के रस छंद अलंकार से 3 क्वेश्चन 3 नंबर के यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इस बात को भी हमेशा याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन से 3 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से उपसर्ग पूछेगा, समास पूछेगा और तद्भव तत्सम पूछेगा। तो 3 टॉपिक यहाँ से 3 क्वेश्चन लेंगे। और उपसर्ग में आपको याद करना है अ वाले का, अन का, अधि का, उप का, अनु का, उप का, ठीक है, स का, निर का, अधि का, उसके बाद से परि का, सु का। इतने सारे उपसर्गों को तैयार करके चले जाना है, 3 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएंगे। समास की अगर बात करेंगे तो आप सभी को द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को भी तैयार करके जाना है। तद्भव तत्सम बात करेंगे भैया आपको तद्भव तत्सम वाले टॉपिक को याद करना है और परिभाषी भी कुछ देख करके चले जाना है, क्योंकि कभी कभी परिभाषी भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आइए हम बात करेंगे भैया संस्कृति व्याकरण से तो सर्वनाम को याद करना है, जिसमें आपको तद का और स्मृत सर्वनाम को शामिल करना है। और वाक्य का प्रयोग, उसके बाद से वाच्य प्रयोग, वाच्य में परिवर्तन, इस वाले टॉपिक को भी देख कर जाना है, क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। पद परिचय यानी कि विकारी और अविकारी शब्द को भी देख करके जाना है। धातु रूप भी आपको याद करके जाना है, क्योंकि पेपर में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार करके चले जाना है। अब हम आगे बात करेंगे खंड सेक्शन सेकंड का, यानी खंड ख से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद से पद्यांश को भी समझ लेंगे। तो हिंदी में जो आपका गद्यांश आता है 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आप सभी को 3 चैप्टर को पक्का तैयार करके जाना है,
क्योंकि यही 3 चैप्टर पेपर में बार बार ज़्यादा मात्रा में रिपीट किए जाते हैं। एक तो आ जाएगा आपका ममता, फिर मित्रता, उसके बाद से अजंता की गुफाएं। तो तीनों चैप्टर को याद करके चले जाना है, क्योंकि अब की बार पेपर में पक्का इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद से अगर हम आगे बात कर लेते हैं पद्यांश, तो पद्यांश में आपको 4 चैप्टर को तैयार करना है, क्योंकि सेम टू सेम यही 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के आते हैं। पद को भी तैयार करना है, वन पद पर भी तैयार करना है, भक्ति नीति वाले चैप्टर को भी तैयार करके जाना है, और स्वदेश प्रेम वाले चैप्टर को भी आपको तैयार करके चले जाना है। और आप इतने चैप्टर को तैयार कर लेते हो, टॉपिक को तैयार कर लेते हो, तो भैया आपकी बार हिंदी वाले सेक्शन में, हिंदी वाले भैया पेपर में 70 में 70 पा जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम आगे बात करेंगे भैया लेखक का जीवन परिचय। तो ये जो जीवन परिचय होता है पेपर में हमेशा 5 नंबर का आता है, ठीक ना। और ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपर में हमेशा एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको तैयार करना है रामधारी सिंह दिनकर का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का। चारों टॉपिक पे आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है, क्योंकि अब की बार पक्का इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर इसी प्रकार से बात करेंगे तो कवि का भी जीवन परिचय आपको याद करना है, तुलसीदास का, सूरदास का, महादेव वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का। तो चारों प्रकार के कवि को आपको तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर यही हम देखते हैं अगले बार जो आपका सेक्शन आता है अपठित गद्यांश से आते हैं, ठीक ना। आपको हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होता है, ज्योति जवाहर, अगर पूजा, मेवाड़, मुकुट, जय, सुभाष, तुमुल, तो तमाम प्रकार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग का टॉपिक होता है। अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट कर देना, उसी अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है, ठीक ना। इस वाले टॉपिक को हमेशा याद करना। और हम आगे देख लेते हैं, तो आपका जो हिंदी में जिस प्रकार से आपका गद्यांश पद्यांश आता है, उसी प्रकार से संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है 5 नंबर का, ठीक है ना। तो आपको गद्यांश में तैयार करना है वाराणसी वाले चैप्टर को, देशभक्ति और चंद्रशेखर के बारे में तैयार करना है, और भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर को भी तैयार करना है, क्योंकि ये 5 नंबर का हमेशा पेपर में पूछा जाता है खंड ख वाले सेक्शन से। इसी प्रकार से पद्यांश भी आता है, श्लोक भी आता है, तो दोनों टॉपिक को याद कर लेना है। जीवन सूत्राणी वाले को भी तैयार कर लेना है, और अनुक्ति विलासा वाले टॉपिक को भी तैयार करके चले जाना है। यह भी पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसी प्रकार से बात करेंगे तो निबंध वाला जो टॉपिक होता है पेपर में हमेशा 7 नंबर का पूछा जाता है, इसको भी तैयार करके चले जाना। तो निबंध जो आता है पेपर में बार बार पूछा जाता है, बेरोजगारी की समस्या पे तैयार करके चले जाओ, प्रदूषण की समस्या और समाधान पे तैयार करके चले जाओ, जनसंख्या, भारत में जो भी जनसंख्या विस्फोट हो रहा है यानी कि वृद्धि की समस्या, कारण निवारण किस प्रकार से कर सकते हो, सारे टॉपिक पे निबंध तैयार करके चले जाओ। और आधुनिक शिक्षा पद्धति में दिशा और दशा क्या है, इसको भी तैयार करके चले जाना, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आगे बात करेंगे तो पेपर का सबसे अंतिम नंबर हमारा क्वेश्चन यही होता है पत्र लेखन। तो 2 टॉपिक को मैंने यहाँ पे निबंध पत्र लेखन लेकर के आया हूँ। एक तो अपने गांव की सफाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को एक पत्र लिखिए, या किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय, ठीक है ना, को लिपिक पद पर नियुक्ति करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो भैया दोनों टॉपिक पे आपको पत्र लेखन तैयार करके चले जाना है, क्योंकि पेपर में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इतने सारे अगर टॉपिक पे अगर आप पूरा बढ़िया से तैयार करके चले जाते हो, तो भैया अब की बार हिंदी वाले सेक्शन में, हिंदी वाले पेपर में 70 में 70 पक्का हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपना फीडबैक जरूर देना। अगर आप अन्य भी सब्जेक्ट पे इसी प्रकार से 1 शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पाना चाहते हो, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।